हमारे साथ मौजूद हैं दो बड़े अहम मेहमान जो कि मैराथन बैकयार्ड अल्ट्रा के एक ऑर्गेनाइजर हैं और एक विनर है। उनसे हम बात करें। असरार और जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। असरार से तो हमने थोड़ी गुफ्तगू की, तरह जावेद से भी उनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं। 2021 से आप इसको ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से हुआ? आई बिलीव हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन समटाइम ज़रूरी होता है रिप्लेनिश करना थॉट्स को। तो कहाँ से आगाज़ हुआ, क्या इसके पीछे आइडिया था, एंड देन अभी तक कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? अच्छा, ये बैकयार्ड अल्ट्रा इस काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रेस जिसमें आपने 6.7 किलोमीटर एक लूप जो है ना डिस्टेंस भागना होता है 1 घंटे में इन एवरी आवर कंटिन्यूस टिल द लास्ट वन स्टैंडिंग। ये 2011 में लेजरस लेक ने जो है ना उसके बानी हैं यूएसए में स्टार्ट किया था। तो 2021 में आफ्टर कोविड मेरे दोस्त हैं वकास शेख, हमारे टीम मेंबर हैं, तो उनके जहन में आइडिया आया। वो टॉक टू दी लेजरस लेक ऑन, हमने फ़ोन पे डायरेक्टली बात किया था। अच्छा। तो ये बात सरप्राइज़ कि पाकिस्तान में रनिंग होती है। मैंने कहा पाकिस्तान में तो माउंटेन्स हैं, बहुत अच्छी जगह हैं, तो वी हैव अ गुड कम्युनिटी। तो पहला एडिशन हमारा दिसंबर 2021 में हुआ था। तो लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया। इस काइंड ऑफ अ डिफरेंट यूनिक इवेंट जिसमें आप आते हैं, रेस्ट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई आपको टेंशन नहीं होती आपने तेज़ भागना। इज इट द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान? यस, it is the only event in Pakistan every year. Every year? Yes. ठीक है। 2021 में अभी भी यानी ओनली 21 से आगे onward। इसमें फिर ये यहाँ से 15 जो टॉप एथलीट होते हैं वो फाइनलाइज होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद होती है वर्ल्ड नेशनल चैंपियन होती है जो हर दूसरे साल होती है पाकिस्तान में, इधर हम ही ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें सिर्फ 15 लोग भागते हैं और वो 15 लोग जो है ना यानी कि टीम पाकिस्तान के होते हैं और हर 15 लोग यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ फ्राम ऑस्ट्रेलिया, यूएस, वो अपने यूएस के टाइम के हिसाब से भागते हैं। मोर देन 60 कंट्रीज़ कम्पीट करते हैं। ओके। वहाँ का जो नेशनल चैंपियन होता है वो सेलेक्ट होता है यूएस के लिए। ठीक है। तो 75 जो नेशनल चैंपियन होते हैं वो एक ही दफ़ा फिर हर 2 साल बाद जो है ना वहाँ पे रन करते हैं। पूरा एक लूप है जो आप चला रहे होते हैं साथ इस मैराथन से। ठीक है असरार, आप माशाल्लाह से जीत की तो अब आदत हो चुकी होगी आपको, लेकिन ये बताइए कि इनाम जो है ना वो क्या होता है? इस दफ़ा क्या इनाम? इस अल्ट्रा का विनर जो होता है ना उसका इनाम क्या होता है या क्या मिला आपको? इसका तो इनाम ये है कि अभी इसमें ना सिलेक्शन हो जाती है ना अगले जो चैम्पियनशिप, जैसा जावेद भाई ने बताया 2026 में ना अक्टूबर में होगी। तो इसमें तो हम इनाम नहीं लेते, इसमें हमारी जो है ना सिलेक्शन सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है और अगली मंजिल की तरफ आपका कदम होता है ये। जी उसके लिए जो है ना ये सिलेक्शन होती है। तो इंशाल्लाह जो अगली होगी ना उसमें अगली मंजिल आपकी, वैसे आपके गोल्स क्या है, क्या सोचा है कि यहाँ तक मैंने जाना है? मेरा जिस तरह जावेद भाई ने बताया कि 119 घंटे, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अगले पे मेरी सिलेक्शन हो जाए यूएस में और मैं वहाँ पे जाऊँ और इंशाल्लाह पूरी तैयारी करके जाऊँ। कि मेरी सोच है कि इंशाल्लाह मैं उसको अबूर करूँ या वहाँ पे जाके मैं खेलूँ और उसके लिए मैं भरपूर तैयारी करूँ। ये मेरी जो है ना बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वहाँ पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और कंपटीशन वहाँ पे क्योंकि टफ होता है और हर चीज़ है ना, तो मेरी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह करे आपकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी हो। फिर वहाँ पे आके अच्छा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जावेद साहब, लोग बड़े कम हैं पाकिस्तान में इस तरफ रुझान, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी वजह क्या है? कि ठीक है हमारे पास इसरार जैसे लोग निकल कर सामने आते हैं लेकिन बड़ा कम रुझान है, इसकी क्या वजह है? शुरू से देखें स्कूलों में यहाँ पे ना जो स्पोर्ट्स वाला है ना वो कम है, यानी कि स्कूल से लेके या गांव में या शहरों में ग्राउंड्स आप देख लें कम है, बहुत कम है। तो बच्चों को शुरू से ही परवरिश की जाए कि ग्राउंड्स के हवाले से ना कि स्कूलों में बाहर ग्राउंड्स आम हो और जो स्कूल्स में ना स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट लाजमी हो। तो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो तो फिर स्पोर्ट्स में हेल्दी एक्टिविटीज़ में रहेंगे तो ऑटोमेटिक दे विल। अगर दूसरे हम कंट्रीज़ यूरोप की बात करें तो वहाँ पे उनको ऑप्शन दी जाती है, यहाँ पे हमारे यहाँ कम है और स्पेशली ख़वातीन वहाँ पे तो एक्टिविटीज़ बहुत ही कम है। ये तो सन इस्लामाबाद है, बाकी छोटे शहरों में आप देख लें तो बहुत रेयर होगा कि ख़वातीन को कम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह द कम्युनिटी इज़ ग्रोइंग। स्पोर्ट्स के हवाले से देख लें या रनिंग में देख लें तो थोड़ी कम्युनिटी ग्रो कर रही है। तो अगर ये होगा कि हर सतह पे जो ग्राउंड की फैसिलिटी होगी ना, तो चाहे वो वॉक करें, जॉग करें, कोई और स्पोर्ट्स हो, तो अगर फैसिलिटी होगी लेकिन अवेलेबल ऑफ कोर्स फैसिलिटी होगी तभी उनको एक्सपोजर भी उस सिलसिले में होगा ना कि हमारे पास ये वाले ऑप्शंस मौजूद हैं। और मैराथन के बारे में आई बिलीव कि ये आपकी जिस्मानी क़ुव्वत से ज़्यादा ना आपकी नफ्सियात का इम्तहान भी होता है कि आप 27 घंटे 35 घंटे कब तक भाग सकते हैं। इन द एंड ओलंपिक्स आपके गोल्स में शामिल है या नहीं है? ओलंपिक मैराथन में शामिल है, मैराथन में शामिल है। ओलंपिक भी होता है कि आपने 2 घंटे 19 मिनट में करनी होती है क्वालिफाई करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 मिनट से बचा हूँ। तो अभी 21 दिसंबर को हो रही है
मेजर मैराथन सक्कर में, ठीक है, वो क्वालिफाई है। तो वहाँ पे इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना मैं क्वालिफाई भी करूंगा इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह करके इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी दुआएं, आप किंग बन के निकले जनाब। हम मैराथन के पाकिस्तान से आप रिप्रेजेंट करें, बहुत शुक्रिया आपका सर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। जनाब ये बड़ा ज़रूरी होता है जब भी कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लिए किसी भी कंट्री के लिए अच्छा काम करते हैं ना, तो हम उनके साथ कुछ एडजेक्टिव्स लगा देते हैं, जैसे असरार के बारे में हमने कहा कि वो किंग बन जाएंगे। इसी तरह से अच्छे कह लें या बुरे कह लें, कुछ नाम जो होते हैं ना वो कुछ जगहों के साथ भी मंसूब कर दिए जाते हैं। जैसे बहुत सारी गलियां ऐसी हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, कि उनके नाम जो है ना उनकी चीज़ों की वजह से पड़ जाते हैं। जैसे रावलपिंडी की बात करते थे, वहाँ पर एक गली है, उसका नाम है गोश्त वाली गली। क्या गोश्त मिलता है वहाँ पर? अब तो नहीं मिलता, लेकिन एक वक्त था कि वहाँ पर गोश्त मिला करता था। या कराची का लालू खेत जो है, इसकी स्टोरी मुझे नहीं पता, लेकिन नाम उसका लालू खेत बताया ना। आप लाहौर से, लाहौर में अनारकली, कराची की बात करें मच्छर कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, कोरंगी, ठीक है, वो तो कॉलोनीज की है। लेकिन अभी हम एक गली की बात करें, पिंडी की कमर्शियल मार्केट में ये गली मौजूद है और इसका नाम गोश्त वाली गली है। अब ये गोश्त वाली गली नाम किस तरह से पड़ा है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इस पर रेहान भाई ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले वो देखते हैं। मैं यूरोप में था, जर्मनी में था मैं, तो दोस्त मेरे ने ये दुकान ली मेरे लिए, जना कि आप यहाँ आके जवाब से यहाँ काम कर लें। तो मैंने कहा चलो बैलेंस गुड है यार, और आपने ली है गली का। मैंने कहा दुनिया में तो कहीं भी काम नहीं चलता। कहता है मैंने ले ली है दुकान, बस ठीक है छोड़ दो तुम। मैंने कहा ठीक है। जब मैं यहाँ आया देखा तो अल्लाह का शुक्र है, ये गोश्त की गली जो है, ये गोश्त की गली अल्लाह की रहमत है। इसका नाम इसलिए बन गया गोश्त वाली गली, इधर गोश्त बिकता था। ये मेरे दादा ने खोली थी 1965 में, उसके बाद बड़े भैया आ गए हैं। जो भी दुकान है ना सबके पुराने गाहक हैं, नए गाहक इधर किसी के पास नहीं। बगैर पानी वाला गोश्त बिकता है, तब हमारा पुराना गाहक अभी तक कायम है। जब से हम लोग पैदा आते ही रहते हैं यहाँ पे, और अजीब उससे नहीं लगता क्योंकि शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं, यहाँ के ही रहने वाले लोकल हैं हम लोग यहाँ के, तो इसलिए। और दूसरी बात है कि गोश्त वगैरह बहुत अच्छा होता है। शुरू से जो है ना गोश्त गली मशहूर थी, तो अभी तक ये वही गली मशहूर ही चल रही है गोश्त वाली। इस वजह से इसका नाम जो है गोश्त वाली गली है। कोई भी किसी को तो है ना आप किधर हो तो वो बताएगा मैं गोश्त वाली गली में। यहाँ पर मखसूस 6 या 7 शॉप थी गोश्त की, इसलिए जो पुराने दुकानदार हैं वो तो छोड़ के जा चुके हैं। जो उनकी न्यू जनरेशन है वो इस काम को कबूल नहीं करती गोश्त के काम। अगर आप इसका न्यू नाम दे देते हैं ठीक है ना, तो फिर कस्टमर सारा वाइंड अप हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि इसका नाम चेंज किया जाए। कमर्शियल मार्केट पिंडी में मौजूद इस गोश्त वाली गली की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इस गली में हर उम्र और हर क्लास से ताल्लुक रखने वाले अफराद शॉपिंग के लिए आते हुए नजर आते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, ना ही खरीदारों को और ना ही दुकानदारों को इस गली के नाम पर कोई एतराज है। वो चाहते हैं कि इस गली का नाम इस मॉडर्न जमाने में भी वही रहे जो बरसों से चला आ रहा है। कैमरामैन मुस्तफ़ा के साथ रेहान अहमद, हम न्यूज़, इस्लामाबाद।